हाँ जी, आपका चैप्टर बच्चों जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। हम एटम के रिगार्डिंग यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले समझते हैं जी एटम की इंट्रोडक्शन। एटम के बारे में सबसे पहला कंसेप्ट है वो किसने दिया? तो साइंटिस्ट है जी जे थॉमसन। एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एंड देयरफॉर कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये आप देख पा रहे हैं एक सुंदर सा स्ट्रक्चर एटम का। सेंटर में क्या है जी? लाल रंग में आप देख रहे हैं, ये रेड कलर है, प्रोटॉन्स का है जी। और ये न्यूट्रॉन है जी, न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रीन में आप देख रहे हैं, दे आर ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस में रहने वाले मेंबर्स ओनली टू, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। तो रियल मॉडल है ये वाला मॉडल है जी। हम ऑर्बिट्स बनाते हैं वो सही नहीं है बेटे, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल फिजिक्स पढ़ते हैं, बट फिजिक्स क्या है बेसिकली? ये 3 डायमेंशनल है। तो ऑर्बिट्स क्या है? 3D में होते हैं। आप ये विजुअल पिक्चर है ऑर्बिट की देख सकते हो, कुछ इस तरह है। जैसे सैटेलाइट हमारे अर्थ के सराउंडिंग में घूम रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी वो 3D में ऑर्बिट करते हैं। ठीक है जी। न्यूक्लियस में क्या है जी? प्रोटॉन्स हैं। और ये क्या है जी? इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस। आगे बढ़ रहे हैं जी। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन बेटे पहला पर्सन जिसने एटम के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत जो उसको समझ थी उसने उसको बताया। पहला आइडिया कि क्या है जी? एटम इज अ सॉलिड स्फीयर विद इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड इट्स मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इन विच नेगेटिव चार्ज आर एम्बेडेड लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। ये आइडिया आपको जे थॉमसन मॉडल ने दिया। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जी, ये नेगेटिवली चार्ज जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज है दैट इज यूनिफॉर्मली, ये देखो आप, यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कंसेप्ट जे थॉमसन ने हमें दिया था बेटे। ठीक है जी। तो समझ में आया जी, एटम इज लाइक वाटरमेलन, या प्लम पुडिंग मॉडल में भी ये यूज होता है। ठीक है जी। आगे बचे। नेक्स्ट है बच्चों, दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड एज अ प्लम पुडिंग मॉडल। जे थॉमसन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, बट ये बड़ा हिस्टोरिकल प्रैक्टिकल है जी। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंपटीशन में आता है, जेई में आता है। जे थॉमसन का ये कंसेप्ट, इसमें चार्ज बाय मास हमने निकाला था यूजिंग स्पेसिफिक चार्ज है। ई बाई एम का जो प्रैक्टिकल आया था बेटा, ये जे थॉमसन ने ही परफॉर्म किया था कि चार्ज बाय मास रेशो क्या होगा। तो फिलहाल यहाँ पर बोर्ड्स के लेवल पे ये स्किप मारेंगे जी जे थॉमसन। ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा स्किप मार लेते हैं बच्चों। तो आगे बढ़ रहे हैं जी। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है जी। जे थॉमसन का ये मैं कल मॉर्निंग में भी पढ़ा दूंगा जी आपको, क्या था ई बाई एम एक्सपेरिमेंट। बेसिक इक्वेशंस है न्यूमेरिकल के लिए। तो आगे बढ़ रहे हैं जी। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में क्या है जी? रदरफोर्ड ने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। ये एक लेड का बॉक्स है जी,
यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा गया है जो लगातार अल्फा पार्टिकल छोड़ रहा है। ये एक सिंटीलेटर, एक ऐसा क्लोज 360 एंगल पे पार्टिकल्स को रिसीव करने वाला डिटेक्टर बनाया गया। अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड की थिन फाइल पे फॉल करता है, अल्फा दिखाई नहीं देता बेटा, पर जब इस स्क्रीन को हिट करेगा वहां लाइट पैदा होगी, और वो लाइट है हम देख सकते हैं। तो कितने एंगल पे कितने पार्टिकल फॉल किए हैं, वो लाइट्स को काउंट करके प्रैक्टिकल को बार बार रिपीट किया गया। ठीक है जी। तो क्या है जी, ये इसके कंसेप्ट ऑब्जर्वेशन जरा देखिएगा। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जी, ये शाइनिंग पैदा करती है जब आप कोई भी पार्टिकल इस पे हिट करवाओगे। थिन गोल्ड फाइल है जी। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फाइल स्ट्रेट अवे अनडिफ्लेक्टेड। ये ऑब्जर्वेशन क्या पैदा करती है कि मैक्सिमम स्पेस है वो एटम में खाली है, और इसीलिए मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो गए। ठीक है जी। सम ऑफ देम आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। कुछ बेटे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए जी, कुछ क्या हुए हैं जी, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं जी, और कुछ क्या हुए हैं जी, लार्ज एंगल से भी डिफ्लेक्ट हुए हैं जी। 0.114% of the incident alpha particles scatter by more than 1 degree. About 1 in 8,000 deflect by more than 90 degree. Number of scattered particles in a particular direction, किसी भी एंगल पे कितने पार्टिकल्स स्कैटर होंगे बेटा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, फॉर्मूला आप नोट करें इसको। एन थीटा, ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एंगल थीटा। थीटा एंगल पे जो पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे हैं, क्या होगा जी, ये 1/sin⁴ थीटा बाय 2। पहला फॉर्मूला आपको याद करना है जी। थीटा क्या है जी, स्कैटरिंग एंगल है जी। ठीक है जी, नोट किया। बच्चों, गीगर और मार्स्टन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ये सभी साइंटिस्ट जिन्होंने कंबाइंड ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। एक एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा बेटा, आप देख पा रहे हैं कि ये गोल्ड का थिन फॉइल है, मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, नॉन डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स का नंबर देखिए आप, बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल्स बहुत कम हैं। ठीक है जी। तो मैक्सिमम स्पेस एटम का क्या है जी, खाली है, एम्प्टी है। एक पार्टिकल जो वापस आ रहा है, वो क्या शो कर रहा है तुम्हें, कि भाई कुछ एटम के अंदर सेंटर पे कुछ ऐसा पड़ा है जिसको क्रॉस करना इम्पॉसिबल है, एंड दैट इज कॉल्ड, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियस भी क्या होगा, सेम चार्ज रिपेल कर देते हैं, इसलिए अल्फा बेचारा वापस मुड़ आता है। ठीक है जी, ये रियल प्रैक्टिकल है जी। दे डायरेक्टेड अ बीम ऑफ 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा होता है 10 की 6, अल्फा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम bismuth 83-214 radioactive source at a thin metal foil made up of gold। ये रियल डाटा है जी। ये लेड के ब्रिक्स में ये इसको पैक करके रखा, और कॉलिमेटेड होता है, एक फाइन फाइन बीम बनाई गई अल्फा पार्टिकल्स की, लेड में होल किया गया कि यहीं से पार्टिकल बाहर निकले और सारे लेड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है जी।
गोल का थिकनेस क्या था जी? 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर, वेरी थिन। और आपका डिटेक्टर क्या था जी? रोटेटेबल डिटेक्टर था बेटा, जिसमें क्या है जी? जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जो शाइनिंग पैदा कर रही है, एंड अ माइक्रोस्कोप। The scattered alpha particles on striking the screen produces brief light flashes और scintillations। शाइनिंग पैदा होती है, जो शाइनिंग हमने माइक्रोस्कोप से अलग अलग एंगल पे नोट किया बेटा। देखो जी, ये जो शाइनिंग को काउंट करके हमने ये देखा कि कितने एंगल पे कितने अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, और इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बेटा। देखिए आप, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है जी, लेड ब्रिक्स हैं जी ऊपर और नीचे, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल गई। ओके, ये डिटेक्टर है तुम्हारा, जिंक सल्फाइड इस पे कोट किया गया है बेटा, माइक्रोस्कोप का डिटेक्टर है बेटा। एक पार्टिकल 8,000 में क्या कर रहा है जी? रिफ्लेक्टेड बैक। ये क्या शो कर रहा है कि भाई सेंटर में कुछ है जिसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। और अप्रोक्सीमेट थिकनेस कितनी है? 10⁻⁸ मीटर। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं जी। क्लियर? तो एक ग्राफ प्लॉट किया बेटा। ग्राफ क्या था जी? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड। रफ ग्राफ आपको आइडिया इसका आना चाहिए, आप ऐसे प्लॉट कर लें, आप ऐसे प्लॉट कर लें बेटा। यहाँ थीटा ये एग्जैक्ट ग्राफ है जी, और यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा। तो जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, पार्टिकल्स क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। आपको कुछ ऐसा रफ डायग्राम बनाना है जी। थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है। ठीक है जी, समझ में आया? तो क्या निकल के आया जी? कि टारगेट एटम हैज स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। सिंपल, ये नंबर ऑफ पार्टिकल वर्सेस एक ग्राफ प्लॉट करना है, बाकी और ज्यादा कोड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पार्ट से बोहर्स थ्योरी है, वहां से क्वेश्चन आता है, यहाँ तो कम चांसेस है बेटा। आगे बढ़ रहा हूं जी। एक ग्राफ ही आपको प्लॉट करना है। जैसे देखो, आप देखो डाटा क्या है, 20 डिग्री पे 0 से 20 तक कितने हैं? मैक्सिमम पार्टिकल्स कब हो रहे हैं? देखो आप, बहुत ही थोड़ा एंगल है यार, 0 से 5 डिग्री के करीब। मैक्सिमम पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? ऑलमोस्ट अनडिफ्लेक्टेड निकल रहे हैं, है ना? लार्ज एंगल पे देखो नंबर कैसे कम होगा, जब एंगल 100 से ज्यादा पे देखो आप, सिर्फ 100 पार्टिकल रह गए हैं। यहाँ पर क्या है? 10⁻⁷ कितने हुए जी? 1 करोड़। और हाई एंगल 100 डिग्री पे जाके सिर्फ 100 पार्टिकल ही रह गए। ठीक है जी, तो ये डाटा है जी रियल। वो वही बता दी बेटे बार बार कि 1 डिग्री, एक पार्टिकल है 8,000 से में से, वो क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा है बेटे। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या, ये सारा प्रैक्टिकल इसने क्या रिजल्ट निकाला हमें? तो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर है? सेंटर में कॉन्सेंट्रेट है। ये ऑब्जर्वेशन यहां से निकाली गई है बेटा। ओके, और इसी ने ही न्यूक्लियर एटम, इस जो उसको बेस दिया है बेटे, रदरफोर्ड बेसिकली बेस दे रहा है आपको कि एटम एक्चुअली है क्या। और इसीलिए रदरफोर्ड को क्या मिला है? क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है जी, तो एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हम न्यूक्लियस को तोड़ नहीं सकते, तो फिर हम एटम को तोड़ नहीं सकते, तो अंदर घुसकर न्यूक्लियस का रेडियस कैसे निकालेंगे? तो उसका आंसर इस क्वेश्चन में लाई करता है
कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं न्यूक्लियस का रेडियस कितना है। क्या है जी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? ये बेसिकली न्यूक्लियस है जी, ये प्रैक्टिकल डाटा है, अल्फा पार्टिकल आपने मार दिए हैं। तो क्या है जी द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू विच द अल्फा पार्टिकल अप्रोचेज इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जैसे आप यहां पर देखिए कि एक अल्फा पार्टिकल है, स्ट्रेट जा रहा था, जैसे ही न्यूक्लियस के करीब गया इसका रास्ता बदल गया, रास्ता बदल गया। तो मिनिमम क्या मतलब है, ये कम से कम डिस्टेंस है, आर मिनिमम। ठीक है जी, क्लियर। और इसको ही क्या कहेंगे हम, अगर ये डिफ्लेक्शन ना होती तो ये ऐसे स्ट्रेट चला जाता, तो ये क्या हुआ, क्लोजेस्ट अप्रोच। बिल्कुल सिंपल डायग्राम जो हम कई बार बना देते हैं। ये न्यूक्लियस है जी, ये एटम है, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है, एकदम बच्चों को समझाने के लिए कि अल्फा पार्टिकल ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये ऐसे आगे जाएगा और किसी खास डिस्टेंस के बाद क्या हो जाएगा, ये वापस मुड़ आएगा। तो आप देखिए कि ये आपका इंस्टेंट डिस्टेंस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, ये क्या बन गया, आर नॉट। आर नॉट क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और यही क्या है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। तो अल्फा पे यहां पर क्या होता है जी, काइनेटिक एनर्जी, पहुंचते पहुंचते क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। मान लो न्यूक्लियस क्या है, जेडी। तो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट न्यूक्लियस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा एट न्यूक्लियस। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, एम बेटा इसका अल्फा का मास है और वी क्या इसकी वेलोसिटी है, इक्वल्स टू व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलिए जी, चार्ज अल्फा पे 2e जेड ई अपॉन आर नॉट। आर नॉट क्या है जी, के Q1 Q2 बाई, याद है आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, के Q1 Q2 बाई आर। तो आर नॉट यहां से आ गया जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू जेड ई स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर, या इसको हम काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। ये आसान सा कंसेप्ट है जी, टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हाँ जी, आगे चल रहे हैं बेटा। ये सारा हमने सॉल्व कर दिया आपको डिस्टेंस ऑफ। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, व्हाट इज इम्पैक्ट पैरामीटर, आंसर है जी, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर v of the alpha particle from the center of the nucleus when it is far away from the nucleus is known as impact parameter। तो सपोज कीजिए जी जैसे कि कोई अल्फा पार्टिकल है जी, स्ट्रेट ऐसे जा रहा था और न्यूक्लियस की वजह से वो क्या हो गया है, ये इंस्टेंट, ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल है जी, ये स्कैटर हो गया बाय एंगल थीटा। तो बचे इंस्टेंट डायरेक्शन की जो वेलोसिटी थी उसका सेंटर के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। और इसका डेरिवेशन काफी लंबा है जी, हम सिर्फ इसको नोट करेंगे। क्या है जी इसका डेरिवेशन, देखिएगा। देखिए सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं आप इसका, जैसे ये आपका बच्चों, ये आपका न्यूक्लियस है, ये सेंटर पॉइंट हो गया। ये मान लो अल्फा पार्टिकल आपने ऐसे मारा और ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, तो ये आपका इंस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर था, ये सेंटर से क्या होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। एकदम सिंपल डायग्राम। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो मिनिमम डिस्टेंस था, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों अलग अलग हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं जी। इसका फॉर्मूला लिखिए क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर
याद करना है बेटा। जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर है टारगेट का, गोल्ड का। जेड बेटा एटॉमिक नंबर है, कहां पर क्या लिख लीजिए, जेड एटॉमिक नंबर है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, थीटा स्कैटरिंग एंगल है, एम मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, वी वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो ये बी को बेटे आपको याद करना है, इम्पैक्ट पैरामीटर को, और है ना। नेक्स्ट है जी, इसके कंक्लूजन्स क्या है सब बच्चे जानते हैं बेटा। यहां से जो रिजल्ट्स आए हैं निकल के, वो क्या रिजल्ट्स आए हैं कि मैक्सिमम मास है वो कहां पर है, सेंटर ऑफ द एटम है, उसको ही न्यूक्लियस कहते हैं बेटा। सारा मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल रीजन कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। और आर नॉट से क्या निकाला हमने, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻⁻⁻मीटर। और 15 मीटर को क्या कहते हैं, 1 फर्मी। क्या बोलते हैं बेटा, 1 फर्मी। मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम में क्या है जी, खाली है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है जी। ड्रॉबैक्स क्या है जी इनके, रदरफोर्ड के क्या ड्रॉबैक्स है बच्चों। सबसे पहले है जी स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम बिकॉज according to classical electrodynamic theory an accelerated charged particle should continuously radiate energy। तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी छोड़ेगा बेटा, देखो जी, अगर इलेक्ट्रॉन को सर्कल में घूमना है तो उसको एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। अगर एनर्जी छोड़ेगा तो उसका रेडियस क्या है, और छोटा होता जाएगा। तो अल्टीमेटली वो कहाँ फॉल कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। पर ऐसा होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम है वो एक्सप्लेन नहीं हुआ है। सेकंड है बच्चे, नेक्स्ट है जी स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा रदरफोर्ड है वो हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कुछ क्वेश्चंस है जी, आंसर दीजिए। द पैरामीटर, द इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ द, बोलिए जी, पैरेलल। बिल्कुल सही है जी। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर टू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है जी, वन फॉर्म इज 10 पर। नेक्स्ट है बच्चे, द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड काइनेटिक एनर्जीज। बोलो इनवर्सली, लिखवाया तो आपको। द रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड स्कैटरिंग एंगल इज, क्या रिलेशन है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot थीटा बाय 2। ओके जी, थैंक यू।